कॉर्नर्स पर कट करते हैं और एंडोपेप्टाइडेज जो है वो बीच में कट करते हैं बेसिकली। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी टर्मिनल पर और लास्ट अमाइनो एसिड के ऊपर कट करेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं। ये एनसीईआरटी ने एज इट इज लिखा है तो अपने को याद रखना है। ब्लड प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कोएगुलेट होते हैं। इसके अलावा ट्रिप्सिन कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? इलास्टिन को करेगा कि ट्रिप्सिन को, वो कोलाजन को करेगा? जल्दी से बताइए। ट्रिप्सिन। हाँ, इलास्टिन को डाइजेस्ट करेगा कि कोलाजन को डाइजेस्ट करेगा बेटा? ट्रिप्सिन को करेगा सर कोलाजन। दोनों में से किसका डाइजेशन करता है? कोलेजन का। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर। इलास्टिन। इलास्टिन का। तुम्हारा जुकाम सही नहीं हुआ अब तक? सर थोड़ा सा कोरोना हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अडल्ट्स में मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा जब वहां पर रेनिन सीक्रेट ही नहीं होता? ये फंक्शन काइमोट्रिप्सिन करता है बेसिकली। केसिन मिल्क प्रोटीन को काइमोट्रिप्सिन कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करेगा। पेप्टाइड्स, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। सर डाउट। हाँ जी बेटा पूछिए। सर डाइजेशन ऑफ ये मिल्क प्रोटीन और कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? जी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। कोगुलेट करना क्या होता है? तो सर वही तो सर कोगुलेट तो तब हम वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे हम कर्ड का कोगुलेशन, मतलब हम कहते हैं कि कर्ड कोगुलेट हो गया। बिल्कुल। तो वो डाइजेशन से तो डिफरेंट होता होगा ना कोगुलेशन वर्ड। कोएगुलेशन करने का मतलब यही होता है कि मान लो कि उसको कर्ड जैसी फॉर्मेशन में उसने कन्वर्ट कर दिया, तो एक्चुअल फॉर्म से तो कन्वर्ट हो गया ना दूसरे में। कोएगुलेटेड फॉर्म डाइजेस्ट का हुआ, पर पूरा डाइजेस्ट का हुआ तो फर्दर डाइजेशन जो होगा बेटा उसके बाद में तो जो हमारे पेप्टाइडेजेस हैं वो से फर्दर डाइजेशन करते हैं उसका। हम कोएगुलेट जब हम कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो कोएगुलेट करने की वजह से क्या होता है कि उसका जितना भी वाटर कंटेंट है वो उससे अलग हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो डाइजेशन होगा उसका वो नॉर्मल प्रोटीन के लिए डाइजेशन होगा। ठीक है सर। क्लियर? मतलब कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन करता है, लेकिन जो बाद में वो मिल्क प्रोटीन जो कोगुलेट हो जाता है फिर उसको डाइजेस्ट कोई और करेगा। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मतलब ये अब यहाँ पर कैल्शियम पैराकेसिनेट बन गया ना। तो इस कैल्शियम पैराकेसिनेट को अब ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर देगा। बेसिक सी प्रोसेस थी बेटा। नहीं सर, एक क्वेश्चन था तो वही कंफ्यूजन है। देखो ये कैल्शियम पैराकेसिनेट बना, नाउ इट इज अ प्योर प्रोटीन फॉर्म। पेप्सिन जो है वो इसे प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ये एक नॉर्मल प्रोटीन हो गया, इसको पेप्सिन प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? या मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ अलग से। ये पेप्सिन इसे कन्वर्ट कर देगा
पेप्टोन्स में। क्लियर? ओके सर। और अगर अडल्ट के केस में देखें, अब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कर्ड ज्यादा अच्छा है, मिल्क से ज्यादा अच्छा है। जाता है अभी तो डाइजेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट डाइजेशन प्रोसेस। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप हैं वो बाइल और वाले ऐसे जो होता है सोडियम से and then absorbed initially। आगे पढ़ेंगे इसका में माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन एग्जिस्ट नहीं करता है। अल्फा है तो क्या बीटा एग्जिस्ट करेगा? नो सर। नो सर। चलिए, स्टार्च डाइजेशन के बारे में डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज, पेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। फैट को लाइपेज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में की 2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रेज या इन्वर्टेज एक ही नाम है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्मेशन करता है। लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं। नाउ दिस न्यूक्लियोसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बना देगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, दैट ओनली लुब्रिकेट फीसेस और म्यूकस का सेक्रेशन होगा। नेक्स्ट वन इज न्यूरल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। तो मीजनर एंड माइंट्रिक प्लेक्सस एंटेरिक न्यूरल सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मीजनर प्लेक्सस क्या करेंगे एंड माइंट्रिक प्लेक्सस क्या करेंगी। मीजनर प्लेक्सस डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करती हैं, जबकि माइंट्रिक प्लेक्सस जो हैं वो कंट्रोल करेंगी पेरिस्टालसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो फिर आप पूछ ऑफ डाइजेशन। अच्छा, आज की
फाइल का पासवर्ड रहेगा 35799। जितने भी फाइल्स हैं सबका पासवर्ड सेम रहेगा 35799। ओके सर। सर सर एक बार ये फिर से बताना कि ये पेप्सिन और ये ट्रिप्सिन ऑटो कैटालिटिक क्यों होते हैं? प्रॉपर्टी है बेटा उनकी, उसमें फिर से क्या बताना? अच्छा सर। सर प्रॉपर्टी मतलब सर कैटालिटिक होते हैं क्या वो? सकते हैं सर। हाँ जी सर ऑरबैक फ्लेक्सिस का फंक्शन क्या होता है? ऑरबैक का किसका दूसरा नाम है ऑरबैक, ये बता दो। माइंट्रिक का। हाँ चलिए, हार्मोन कंट्रोल पढ़े बेटा, आगे बोलो भाई। यस यस सर यस सर यस सर। चलिए, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन एंड पैंक्रियाटिक हार्मोन्स डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन है, बेसिकली स्टमक से रिलीज होता है। स्टमक ही इसका टारगेट ऑर्गन है, ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट वन इज सिक्रेटिन। ऑडिबल ना बेटा?
नो सर अभी भी कट रही है। सर आप नो बहुत तो आई आवाज कट नहीं रही है है सर, यहाँ आप पे। तो वैसे सर नहीं आ रही है आवाज। ओके वाईफाई बेकार लगा रहा है। चिकन देसी यार मैनू और नो कट रही है अभी भी। सर अभी भी कट रही है। अब भी कट रही है। और अभी भी कट रही है सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर।